के सुख राम काल सुबारे, जे जन सत पद गावे, हद को छाड़त जे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। राजा चंदूलाल का संवाद यहाँ चल रहा है। 300 साल पहले की ये बात आज भी जीवित है, क्योंकि राजा चंदूलाल के रूप में हम सभी है और स्वयं महाराज अपने ज्ञान के रूप में यहाँ हमारे सामने विराजमान है। जब राम चौकी से बिराई जा रहे थे तो बीच में मालवा प्रांत लगता है, जो आज का एमपी है। इस मालवा प्रांत के राजा थे राजा चंदूलाल संवाद। और विशेष बात, उस समय जिन जिन विद्वानों के साथ महाराज का संवाद हुआ, सभी ने महाराज का ज्ञान तो सुना, महाराज को माना भी, मगर महाराज के शरण में कोई नहीं गए। इतना ऊंचा ज्ञान मिलने के बाद भी भेद नहीं लिया तो राजा चंदूलाल ने लिया। ये राजा चंदूलाल महाराज के शिष्य थे, जो गिने चुने शिष्य थे, उनमें से राजा चंदूलाल की गिनना होती है। महाराज ने कहा है, सार ज्ञान दिया है। क्या कहा है? घड़ी बात थोड़ी में केहूं, सुन ली जो नर नारी, ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। काल कौन है? काल के बारे में समझा रहे महाराज। कबीर साहब ने कहा है, काल काल सब कोई कहे, कालन चीने कोय, और जेती मन की कल्पना से सब काल कहा है। हम काल 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 करते रहेंगे, काल ही नहीं समझेगा तो काल को जीतेंगे कब? ये काल बैठा है हमारे पास, मन ही काल है, मन ही निरंजन काल कराला। ये 3 लोक की भागदौड़ मन के हाथ में है। मन हमको 3 लोक से परे जाने नहीं देता। और महाराज ने यहाँ काल का निर्णय किया है, ये ब्रह्म ही काल है, यानी ब्रह्म के अंदर जो इच्छा है वही काल है। जब तक ये वासना, जब तक ये इच्छा हमारी जीते जी नहीं मिटेगी, कोई आनंद पद में सस्वरूप में नहीं जाएगा। वासना मिटनी चाहिए, भजन से वासना मिटती है, बैराग आता है संसार से। अभी बैराग नहीं आया, अभी हम राग है। राग यानी प्रेम, संसार के प्रति हमारा प्रेम है, इसलिए हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है संसार फीका लगने लगता है। जब संसार फीका लगने लगे तो वास्तव में आप सही दिशा में चल रहे हो, आपके अंदर बैराग के लक्षण पनप रहे हैं। तो बैराग आना चाहिए। बैराग आया, इसका मतलब हम अब उस देश के नजदीक पहुंच गए जहां जाने पर दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। तो भक्ति 2 प्रकार की है, एक है सगुण साकार की माया की, एक है निर्गुण निराकार ब्रह्म की। आप चाहे सगुण साकार की करो
सगुण साकार की भक्ति का फल है सुख। इस शरीर के लिए सुख, मन के लिए सुख, और ये 3 लोक में भुगतना पड़ता है। 3 लोक में माया के सुख की प्राप्ति ये सगुण भक्ति से होती है। अब कोई कोई बिरले निर्गुण भक्ति करते हैं, यह है बेहद तक। त्रिकुटी को हद कहा है, 10वें द्वार को बेहद कहा है। कोई बिरले 10वें द्वार तक भी पहुंचते हैं, 10वें द्वार से भी वापस आना पड़ता है। वो भी सत्स्वरूप का देश नहीं है। और 10वें द्वार में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पूरब का संकनाल का, एक पीछम का बंकनाल का। ये संकनाल बंकनाल क्या है? वास्तव में ये नाड़िया के लिए कहा है, मगर हकीकत में ये नाड़िया भी नहीं है। आपको मैं समझा दूं, जैसा कि हमारी बस गाड़ियां चलती है, ट्रक चलते हैं, गाड़ी चलती है, बस चलती है, तो कहाँ से चलती है? रोड से। इनके लिए एक रोड तैयार रहता है, वो रोड से वो चलती है। रेल चलती है तो रेल भी पटरी से चलती है, पटरी बनाई जाती है और उसी पटरी से वो रेल चलती है। मगर एरोप्लेन यानी विमान जब चलता है तो विमान के लिए रोड बनाया है? नहीं बनाया। विमान के लिए तो सारा आकाश ही उसका रास्ता है। फिर भी आप देखोगे तो विमान एक निश्चित दिशा में चलता है। नागपुर से बंबई जाने वाला विमान का रूट तय है, नई रोड बनाया है, फिर भी उसका वो रास्ता तय है, उसकी दूरी तय है, उसका समय तय है। तो ये एक निश्चित रास्ते से ये विमान चलता है। इसी प्रकार ये भीतर में हमारी जो श्वासा है, वो श्वासा की एक शरीर में दिशा है। ये है ईड़ा नाड़ी, और ये है पिंगला नाड़ी, ये है चंद्रस्वर, ये है सूर्य स्वर। 1 घंटे में ये दोनों स्वर बदल जाते हैं। 1 घंटे तक हम चंद्रस्वर से श्वास लेते हैं और एक स्वर धीमा चलता है, तो दूसरे घंटे में ये सूर्य स्वर चलता है तो चंद्रस्वर धीमा हो जाता है। फिर ये श्वासा बाहर से नाक के द्वारा अंदर नाभि तक जाती है। कबीर साहब ने कहा है, पवन कहाँ सु उठत है, पवन कहाँ ते जाए, पवन शून्य सु उठत है, पवन नाभि तक जाए। गोरक्षनाथ जी और कबीर साहब का बहुत बढ़िया संवाद, ऊंचा संवाद हुआ था। तो ये श्वासा जब नीचे जाती है तो इससे ये शरीर जीवित रहता है। तो श्वासा पलटने की एक दिशा है, वो दिशा है रीढ़ की हड्डी। मैं आपको भीतर का विज्ञान समझा रहा हूँ जो हमारे ध्यान से कनेक्टेड है। ये कोई बानी से अलग नहीं है, केवल डिटेल में जाने का मेरा प्रयास रहता है कि आप इसको अच्छे से समझें। मान लो ये मेरी ईड़ा नाड़ी चल रही है और ये धीमा रहेगा, ये तेज रहेगा। समझ में आएगी बात आपको थोड़े से अभ्यास से। तो ऐसे नीचे जाती है श्वासा और नीचे से रीढ़ की हड्डी से ऊपर आके इस कान से यहाँ तक आ जाती है। फिर दूसरे घंटे में पिंगला चलती है, ऐसे नीचे से आएगी और ऐसे आके इस कान से यहाँ तक आएगी। महाराज ने कहा है, आगे गेल दो जा फूटी, सोच रहा मनमाई, ये रास्ता दो, मेरू से 2 रास्ते 2 तरफ गए। अब कहो कौन बतावे गेला अमर लोक सत्साई। अब ये तो दोनों यहाँ त्रिकुटी तक जा रही है, अब जाना है अमर लोक में। अब अमर लोक का रास्ता क्या है? तो अमर लोक का रास्ता है सुषुम्ना, सुक्मना। तो ये यहाँ कोई ये नाड़ियां नहीं है, ये एक निश्चित दिशा से जैसे विमान चलता है इस प्रकार से ये वायु ऐसी ऊपर जाती है अपने आप। ये कुदरती हमारे अंदर ये सिस्टम सब तैयार है। तो इसी प्रकार सांसों सांस में हम जो राम राम प्रेम से कर रहे हैं,
श्वासा गहरी हम लेते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो ये श्वासोश्वास में राम राम का रटन करने से ये सुषुम्ना नाड़ी का जो रास्ता बंद है, जहां महाराज ने शेषनाग कहा है, जहां शेष नाग घर जाग्या हो वहां एक मास दिन लाग्या। अब ये शेषनाग को भी समझना पड़ेगा, शेषनाग है क्या। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी खड़ी है शेषनाग के ऊपर, हम कहते हैं ना, शास्त्र भी कहता है, पुराण भी कहते हैं, महाराज भी कहते हैं। और इसके आधार से ये सृष्टि टिकी है और उस सृष्टि पे हम सब रह रहे हैं मकान बना के। तो अब ये भी एक सृष्टि है, ये शरीर भी एक, और शरीर की सृष्टि टिकी है ये मेरुदंड के आधार से। शरीर का ये जो मेरुदंड का हिस्सा है, इस पे ये शरीर टिका है। जब पुराने जमाने में डॉक्टर को अगर कुछ बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता, आज भी, तो इंजेक्शन लगाते हैं वो मेरू में, क्योंकि हमारी सारी ताकत ये रीढ़ की हड्डी के अंदर है। तो ये मेरू पर ये शरीर रूपी सृष्टि टिकी है और मेरू का निचला छोर, जो निचला भाग है, उसके ऊपर बैठा है शेषनाग। इसको शरीर में कुंडलनी कहते हैं, नागिन कहते हैं। और बहुत वक्ता लोग इस बात को मानते नहीं, मगर वो भी अपनी तरफ से डिटेल में समझाते नहीं कि भाई क्या है फिर शेषनाग। ठीक है, कुंडलनी शेषनाग नहीं है तो आप समझा के दो। तो ये नागिन नीचे बैठी है, उसने सुषुम्ना नाड़ी का मुख बंद करके रखा है। यानी हमारी जो श्वासोश्वास में जो हम ऊर्जा हमारी नीचे जाती है, वो ऊर्जा बीच रास्ते से ऊपर नहीं चढ़ रही है, वो तो जाएगी या तो इधर से या तो इधर से। रीढ़ के हड्डी के अंदर दो रास्ते हैं, ईड़ा के पिंगला के। या तो ईड़ा चलेगी तो ईड़ा के रास्ते से ऊपर जाएंगे, पिंगला चलेगी तो पिंगला के रास्ते से ऊपर जाएंगे। ये बीच का रास्ता जो है ये है बंद, सबका बंद है। और उसको खोलने के लिए ही श्वासोश्वास में राम राम भजन करना है। अब खोल लिया, अब बाहर में जब सृष्टि हिलती है, भूकंप होता है, कहते हैं कि भाई शेषनाग थोड़ा हिल गया, वो हिल गया तो उसके ऊपर की सृष्टि हिल गई। तो यहां भी अगर ये कुंडलनी जग गई, ये नागिन को हमने धक्का दिया, हिला दिया, तो शरीर धुसता है। रात में जो मैंने कहा था शरीर धुसने की बात, उसका कारण यही है। अब शरीर धुस गया, मगर आपकी यात्रा का जो रास्ता है वो पूरा खुल गया। अब आपको श्वासोश्वास में बहुत भजन करना पड़ता है, क्योंकि आपको पिंड से ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाना है। याद रहे, प्राण को हम 10वें द्वार में ले जा रहे हैं, न कि सूरत को। केवल सूरत और मन तो इजीली अभी ले जा सकते हो, आप लगा दो 10वें द्वार में सूरत, या बाहर लगा दो, आपको 3 बातें वहां ध्यान में अनुभव आएगी। प्राण ऊर्जा नहीं जाएगी ना सर, प्राण ऊर्जा नहीं जाएगी, ये इसको समझना जरूरी है। देखो, ध्यान आप किसी भी स्थान पे लगाओ, किसी भी कमल पे लगाओ, आपको 3 बातें अनुभव में आएगी। लगा के देखो। पहली बार तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, कुछ नहीं वहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे, वहाँ कुछ, यानी भीतर में अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। जब ध्यान और गहरा होगा तो वहाँ वाइब्रेट शुरू होगा, वहाँ कुछ न कुछ ध्वनिया जैसी बात सुनी होगी, यानी शरीर में हलचल होगी, वाइब्रेशन होगा। और तीसरी बात होगी, वहाँ पे ध्वनियाँ आप सुनेंगे। अब ये तो नेचुरल है, आपका ध्यान जैसा जैसा गहरा होता जाएगा, ये एक से अलग एक तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे सुनाई देगी। और धुन को ही आप सत्सबंध निरंतर कहोगे और उसमें धुन में मन लगाकर रहोगे तो पछताना पड़ेगा। इसीलिए तो खुला करना पड़ रहा है ज्ञान, क्योंकि जब आपका शरीर धूजने लगा, थरथराने लगा, तो इसका मतलब वो जगह छूट गई। जो जगह
कुंडलिनी ने बंद कर रखी थी, वो जगह हट गई वहाँ से। वो कुंडलिनी कोई ये नहीं है, वो आत्मिक शक्ति है, वो कोई अलग नहीं है, उसके डरने का कोई मतलब नहीं है। हमारी आत्मिक शक्ति एक जगह रुकी हुई है और उस रास्ते से हमको प्राण को चढ़ाना है, तो पहले उसको खोलना पड़ेगा। और ये सांसों-सांस से वो खुलती है। सांसों-सांस में अजप्पा होता है, अजप्पे से और पवन को पावर आती है। हम ना अजप्पा समझते हैं, न उसके बारे में कभी बताते हैं। ये प्रवक्ताओं का काम है, जिसको आप इतने सम्मान से यहाँ बिठाते हो और उनके द्वारा कीमती समय निकाल कर सुनते हो, तो आपका भी ये दायित्व है कि कुछ ये हो जाए, ध्यान की बातें कुछ समझ में आ जाए कि ये हो रहा है ज्ञान। नहीं तो ये महाराज ने जो लिखा है नीचे पढ़ा है, ये तो चलता ही रहता है, वो तो कोई आके पढ़ के चला जाएगा। वाचन, वचन और प्रवचन तीनों में भेद है। वाचन क्या है? साकी पढ़ ली, नीचे का तैयार अर्थ पढ़ लिया, ये तो कोई भी 10वीं क्लास का लड़का आके बिठा दिया और वो पढ़ के निकल जाएगा। वाचन कोई भी कर सकता है, वचन हमारे नहीं निकल सकते हैं। ये वचन तो संत महापुरुष के अनुभव के वचन उनके मुख से निकलते हैं, मगर प्रवचन तो हम कर सकते हैं। वचनों को तो खुला कर सकते हैं, वचनों को खुला करना पड़ेगा, ज्ञान को खोलना पड़ेगा। और ये भी दावा नहीं है कि ये जो मैं कह रहा हूँ यही ठीक है, और भी वक्ता दूसरा आके इसको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं, मगर ऐसे गहरे विषय में आपको ले जाना चाहिए। तभी ये सत्संग का आयोजन का जो इतनी तकलीफ से आप सब लोग आयोजित करते हो, तो उसका फल मिलेगा आपको जरूर। तो महाराज कहते हैं बात तो घनी है, यानी बात तो बहुत है, कहना तो बहुत है, समझाने को तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, मगर आखिर में समझना तो वही है। और मैं थोड़े में समझा सकता हूँ, अगर समझना चाहो तो समझ लो। ये ब्रह्म ही काल है और माया उसका आहार है, यानी माया को काल खा रहा है। ये हमारा शरीर माया का है, बार बार ये शरीर हमारा मर रहा है, दोबारा हम दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं, तो ये काल हमको खा रहा है। और हम जो भक्ति कर रहे हैं वो काल के परे की है कि काल के भीतर की है, ये भी देखना पड़ेगा। काल के परे की भक्ति कर रहे हैं, काल की परे की भक्ति कर जरूर रहे हैं, मगर वैसी हो रही क्या? हम कहाँ तक पहुँचे? अभी शंकनाल से पहुँचे कि बंकनाल से पहुँचे? बंकनाल से पहुँचे है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ कि मेरा ध्यान त्रिकुटी में है, 10वें द्वार में है, अब वास्तव में तो त्रिकुटी तक ध्यान जिसका हुआ है उसके मुख से वाणी निकलनी चाहिए। जब महाराज ने कहा है, क्या महाराज कोई अलग थे? नहीं थे। महाराज ने तो कहा है, हे शिष्य तम हम एक ही, एक ही, आप और मैं एक ही हूँ, एक बाप को पुत्र। माया ब्रह्म से उनका भी जन्म हुआ, माया ब्रह्म से हमारा भी जन्म हुआ। महाराज के शरीर भी तो माता पिता से ही आया और हमारा शरीर भी माता पिता से ही आता है। इसलिए हे शिष्य तम हम एक ही, एक बाप को पूत, मोतो में बलसार को। ये महाराज कह रहे हैं, मुझमें और आप में बल एक सरीका है, नक चक एक ही सूत्र, नक से चक तक, पैर के नाखून से चकनाम आके, यहां से वहां तक बल एक ही है। किसका बल है? श्वासा का बल है। हमको 77 करोड़ 76 लाख श्वासा मिली, क्या महाराज को 100 करोड़ मिली थी? नहीं मिली थी और नहीं मिल सकती। उनको भी 77 करोड़ 76 लाख की श्वासा मिली, और भी संतों को उतनी ही श्वासा मिली, और हमको भी उतनी ही मिली। यानी इस तरह से
बल तो एक सरीका है। मोतो में बलसार को नकचक एक ही सूत, नकचक एक ही सूत इदक मुंह में आ हुई। मेरे में अधिक क्या है? जो आप में नहीं है वो मेरे में है, और वो अलग और अधिक की बात क्या है ये बता रहे। पूर्ण पद प्रताप सदगुरु बख्शो मुनि। मेरे सदगुरु ने अपने प्रताप से वो पूर्ण पद मुझे दिखाया, वो सत्स्वरूप अमरलोक मुझे दिखाया। ये सदगुरु की मुझ पर कृपा हुई है और आप पर ये होने की है। आप जोर लगा रहे हो, आप सांसों सांस में रटन कर रहे हो, मगर अभी वो स्थिति में आप आ नहीं रहे हो। अगर आ जाओगे तो फिर महाराज के जैसे ही हम बनेंगे। पिता के जैसा ही उसका बेटा होता है। जो गुण पिता में है वो बेटे में आना स्वाभाविक है। तो हमको इस पर भी सोचना है। क्या कहे महाराज ने? 30,000 कथी हम वाणी, ज्ञान त्रिकोटि लागो राम। 30,000 कथी हम वाणी, ज्ञान त्रिकोटि लागे। आज हो मन में लहरा उठे, आज हो मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो संतो, क्या मैं करूँ रे उपाय। बांकनाल होय उलटा चढ़िया, बांकनाल होय उलटा चढ़िया, तोई मुझ धीर आई हो संतो, क्या मैं करूँ रे उपाय। क्या मैं करूँ उपाय संतो, क्या मैं करूँ उपाय। अब ये किसको पूछा है महाराज? ये लगा देंगे। ये पूछा है संतों को। हाँ, वो लगा। तो क्या सचमुच हम स्वयं के बारे में ऐसा प्रश्न करते हैं? करना चाहिए। चलो छोड़ो, 30,000 वाणी हम नहीं कथन करी, नहीं हमारे मुख से निकली तो ना निकले। वो महापुरुष थे और हम साधारण शिष्य है, सेवक है। उनके बराबरी में हम नहीं जा सकते। हमारे मुख से 30,000 वाणी नहीं निकली तो नहीं निकली, कोई चिंता नहीं। मगर सबर में जे चल मगर ये त्रिकुटी तक की वाणी तो खोलना है कि नहीं है? 10वें द्वार तक अगर मैं कह रहा हूं मैं पहुंचा, तो वहां का निर्णय तो करना है कि नहीं है? कैसे पहुंचे, कहां कहां ब्रैकेट लगे, बंद क्यों लगे, बंद कब लगता है, बंद कैसे खुलता है, ये तो बताना अपना काम है कि नहीं, जब पहुंचे उस रास्ते से। अब जब विषय ही नहीं लेंगे, वही पुराने विषय घिसे पीटे चलते रहेंगे, तो ये ज्ञान समझ में कब आएगा? भक्ति विसारी राम की मानव दी पाए। अरे भाई नहीं भूले, आप तो भक्ति करने लगे, अब तो ऊपर चढ़ गए, अब तो ऊपर का ज्ञान दो। अब कहाँ आड़ अटकाव है, कैसे वहां से आगे जाए, ये तो ज्ञान आप दो। सही बात। ये है संगत। अपन नहीं तो वही सुनते सुनते एक एक विषय को 100 बार कितनी देर सुनेंगे, कब लेंगे बेली ग्रंथ? क्या आत्मसार गाने के लिए ही है? क्या उसको खोलना नहीं है? आत्मसार के जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं है। यहां महाराज की वाणी में नहीं, संपूर्ण संसार में नहीं है। देख लो आत्मसार की। महाराज ने कहा है, पाक पाक कलिया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको, जन सुखराम ग्रंथों कियो साथ सिद्ध, सब देखो सब देखो, सब पढ़ो, सोचो इसके बारे में कि आत्मसार ग्रंथ जो मैंने बनाया है, इसमें अर्थ छिपा है।
इसमें आपको रास्ता मिलेगा, आप कहीं भटकोगे नहीं। एति आत्म सार की साका सब परवान, जन सुखिया जन बाच कर लीजो तत्त पिछा। उस स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, हम कौन है इसकी पहचान करो। उसका ये रास्ता आत्मसार में बताया है। गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाने के साथ साथ उसका निर्णय भी होना चाहिए। केवल गाने तक हमारा ज्ञान सीमित नहीं रहना चाहिए। गाना तो बहुत अच्छी बात है, सभी विषय जो सदगुरु सत्ता है, ब्रह्म स्तुति है, गुरु महिमा है, गाना तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो ये भी चला जाएगा, हमारे हाथ से छूट गई तो बात पकड़ में नहीं आएगी। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ और ये कोहले में दो जगह मुझे आत्मसार के लिए ज़्यादा जोर देते हैं और वो गाते भी है। बाकी जगह भी हमको धीरे धीरे हमारे पुराने परंपरा में जाना चाहिए। हमारे संतों ने जो हमें रास्ता बताया है उसी रास्ते पे हमको चलना है। तो मैं कह रहा था, पिंड से ब्रह्मांड में जाने का एक ही उपाय है, वो है सुषुम्ना। मान लो आपका शरीर धुंधने लगा तो इस पर से ये नहीं कहना कि आप पहुंच गए, अभी आपका रास्ता खुल गया। रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। यहाँ पे एक तो काल के दूत भी तकलीफ देते हैं और देव के दूत भी तकलीफ देते हैं। ये देवलोक में जब से हमारी यात्रा होती है तो सब हमको अटकाते हैं, भटकाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिखाते हैं। और काल के दूत तो अपना काम करते ही करते हैं। ये रीढ़ की हड्डी से यहां तक 10वें द्वार तक यानी सहस्त्रदल कमल तक जाना, ये वास्तव में हमारी ध्यान की असली यात्रा है। ये तो सीधा मार्ग है, इसमें कोई बाधाएं उतनी नहीं है। आ गए बिल्कुल कंठ से हृदय, हृदय से नाभि, नाभि से ब्रह्मा गुदा। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कवल खट छेद। ये जो 6 कमल है ये रीढ़ की हड्डी में है, यानी ये सुषुम्ना के अंदर में ये कमल है, चक्र है। अब ये कमल और चक्र क्या है? वहां पे हमारी आत्मिक शक्ति इकट्ठा जमा है, उसको कहा है कमल। अब ये कमलों को खोलना है, ये शब्द कमल को खोलता है। यानी आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं, आप सभी खेती किसानी करने वाले हो, बड़ी अच्छी से आप मेरी बात को समझ जाओगे अंदर में कैसा होता है। और महाराज ने ये सारी बातें आत्मसार में बताई भी है, मगर समय के अभाव में 135 साखी वाला आत्मसार ग्रंथ नहीं हो सकता। मैंने सिरपुर में इसके 28 वीडियो बनाए हैं बोर्ड पर के, अगर समय हो तो जरूर पढ़ लेना। एक एक चीज को पॉइंट पॉइंट पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं फिर कहता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं यही सही है, मेरी कोशिश है वहां तक समझाने की। और इसमें कोई भी मुझसे भी अच्छा पहुंचा हुआ अगर कोई है तो वो और हमारी गलतियों को दुरुस्त कर सकता है, मगर वाणी में विषय आना चाहिए, विषय पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा कराने वाले आप लोग। तो ये रीढ़ की हड्डी में हमारी आत्मिक शक्ति रुकी हुई है 6 जगह, और इनको खोल के ऊपर जाना है। मान लो हम कुएं से खेती को सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। अभी तो पाइप ज्यादा आ गए, पहले के जमाने में मट्टी का ऐसा दोनों तरफ से मट्टी लगा के उसमें से पानी ले जाते थे। अब उसमें अगर कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं मिट्टी पड़ी है, तो आगे पानी जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा तो कम जाएगा। तो किसान क्या करता है, वो जो हमारा पानी का रास्ता है वो रास्ते को साफ करता है, कहीं इधर उधर तो नहीं भटक पानी चला गया, या बीच में पत्थर तो नहीं पड़े हैं, या बीच में कोई कचरा तो नहीं है।
तो ये सब कचरा, ये पत्थर वो निकालता है। जब कचरा पत्थर निकालता है तो कुएं का पानी सीधा खेत तक चला जाता है। जितना वहां से हम निकालते हैं उतना का उतना पूरा जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाता है। बस यही है अंदर। हमको पवन रूपी पानी को 10वें द्वार में या सहस्त्रदल कमल में ले जाना है। और पवन रूपी पानी का स्रोत है नाभि। नाभि में सांस उसास में हम भजन करते हैं। अब ये रास्ता भी खुल गया तो बीच में ये 6 जगह ये पत्थर कचरा अटका है, यानी वहां पे हमारी आत्मिक शक्ति रुकी है। अब एक एक चक्रों को आप खोलते जाओगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, मान लो नीचे का खुल गया तो यहाँ से पानी यहाँ तक सीधा चला गया और आगे अटक गया। आप ध्यान करते करते आगे की बंकनाल के और आगे बढ़े, वहां का कचरा साफ हो गया, वहां का कमल खुल गया। तो यहाँ का जो पवन रूपी पानी है वो यहाँ तक सीधा आ गया। धीरे धीरे फिर यहाँ मेरू तक आ गए। मेरू को आपको उतानपाद बंद भी लगा, उतानपाद बंद भी खुल गया। यानी ये बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़े अटकाव ये मेरू में थी। अब श्वासोश्वास में भजन किया कि सीधा यहाँ आया, भजन किया कि सीधा यहाँ तक आ गया, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अब मेरू भी खुल गया, त्रिकुटी में आ गए, वहां त्राटक बंद लगेगा। त्राटक खुल गया, बहुत भाग्यवान। अगर त्राटक बंद लग के खुल गया तो आपकी श्वासोश्वास की संपूर्ण ऊर्जा जिसमें आपका प्राण है, यानी जिसमें आप हो, प्राण को ही 10वें द्वार के बाहर निकालना है। मुझे किसी ने भेजा था कबीर साहब का एक भजन कि किस द्वार से प्राण निकले ताका करो विचारा। ऐसे हमारे काका के जैसे मुझे भेजते ही रहते हैं। अब उसमें जैसा कबीर साहब ने लिखा उसका वर्णन किया। कबीर साहब के अनुयायी जागरूक है, मैं आपको कम नहीं समझ रहा, मगर वो प्रश्न पूछते हैं सीधा। दिल्ली के कोई है, उसने पूछा महाराज यहाँ के द्वार के बारे में खुलासा करो। अरे भाई मैंने तो शब्दशः अर्थ कबीर साहब का किया, खुलासा करने वाले तो आप लोग हो, क्योंकि आप कबीर पंथी हो, आप जानते हो उस बात को। तो ये होना चाहिए वास्तव में संगत, यही संगत